हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कैरोज़ल विजिट को समझेंगे और देखेंगे कि हम कैरोज़ल विजिट की मदद से कैसे ऐसे स्लाइड शो करवा सकते हैं, किसी स्लाइड के अंदर वीडियो डिस्प्ले करवा सकते हैं और कैसे इमेज और उसके ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस टाइप का कैरोज़ल और स्लाइड शो कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। उसके लिए आ जाते हैं अपने एलिमेंटर के डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एलिमेंटर में जाकर उसकी सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाकर यहाँ फीचर में आकर हमें ये नेस्टेड एलिमेंट को एक्टिव करना होगा। जैसे ही हम इसे एक्टिव कर लेंगे और उसके बाद डाउन आकर से सेव चेंज कर लेंगे। सेव चेंज करने के बाद वापस अपने डैशबोर्ड में आएंगे और डैशबोर्ड में आकर यहाँ से कैरोज़ल विजिट को समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं और इसी तरह का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। जैसे ही कंटेनर लिया है और इस कंटेनर की पहले फुल विड्थ कर लेंगे और उसके बाद इसकी विड्थ VW में रखेंगे 100% एंड 100 और VH में इसकी हाइट रख लेंगे 80 और 80 रखने के बाद 70 कर लेते हैं। 70 रखने के बाद सिंपल इसमें इसके बैकग्राउंड में एक कलर दे देते हैं और कलर देने के लिए क्या स्टाइल में आएंगे और बैकग्राउंड के यहाँ ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें ये कलर वाले ऑप्शन अपेयर हो जाएंगे और इस पर क्लिक करके सिंपल इस टाइप का कलर देना होगा। तो हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे और क्लिक करके हम यहाँ से इसको कलर को ले सकते हैं। जैसे ही कलर लिया है तो सेम कलर आ गया है नीचे वाले कंटेनर के अंदर ही। और अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा बैक आएंगे, यहाँ पर इस डॉट पे क्लिक करके कैरोज़ल को सर्च करेंगे। जैसे कैरोज़ल को सर्च करेंगे तो ये आपके पास इमेज कैरोज़ल और लूप कैरोज़ल जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। और यहाँ पे अब हम खाली कैरोज़ल को समझेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हम कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें शो होगा। पहले तो हम इसे इस टाइप में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहले वाले कंटेनर में ही आ जाएंगे और लेआउट में आएंगे और लेआउट में आने के बाद हम इसे सिंपल सेंटर में और यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर कर लेंगे। जैसे ही सेंटर करेंगे तो हमारा ये जो कैरोज़ल होगा वो सेंटर में आ जाएगा। और अब हम इस दोबारा इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे और ये है 1 स्लाइड 2 और 3 स्लाइड हमें ऐसे शो हो रही हैं और हम इसे 1 बाय 1 स्लाइड की शो करवाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें स्लाइड ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नजर आएगा। इसका मतलब है कि हम एक टाइम में 1 स्लाइड डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या 3 करवाना चाहते हैं। इस डिज़ाइन में एक टाइम में 1 डिस्प्ले हो गया तो हम यहाँ से भी सिंपल इसे क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। और इसी तरह जब 1 करेंगे तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन होगा स्लाइड ऑन स्क्रॉल। जब स्क्रॉल करें तो तब कितने डिस्प्ले हों, तब भी हम 1 ही डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, स्क्रॉल करवाना चाहते हैं। और निचला ऑप्शन होता है इक्वल हाइट का, और जितनी भी स्लाइड ऑन की हाइट हमारे पास इक्वल आए तो हम इसे ऑन कर लेंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं इसके अंदर फर्स्ट वाली स्लाइड के अंदर। जैसे कि आपको यहाँ पर डॉट नजर आ रहा है, हमने फर्स्ट सेलेक्ट की हुई है। जैसे ही हम इसमें आएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ये वीडियो को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम सिंपल इसमें आएंगे और यहाँ पर एक और कंटेनर ले लेंगे और जैसे ही कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसे भी फुल विड्थ कर लेंगे और फुल विड्थ करने के बाद इसकी VW सेट कर लेंगे और VH सेट कर लेंगे। जैसे ही VH सेट करेंगे तो हमारे पास इसे हम 70 ही कर लेते हैं, इक्वल पहले वाली स्लाइड के इक्वल, या फिर हम इसे 60 कर लेते हैं। और उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, इस वाले कंटेनर में आएंगे और इस कंटेनर के आपको स्टाइल में आएंगे और स्टाइल में आने के बाद बैकग्राउंड टाइप वाला ऑप्शन नज़र आएगा, इसके यहाँ पे वीडियो में आ जाएंगे। जैसे ही हम वीडियो में आएंगे तो यहाँ पर हम किसी भी वीडियो का लिंक ऐड कर सकते हैं, बेशक वो हमने अपने ये डैशबोर्ड में वर्डप्रेस के ही मीडिया वाली सेटिंग में अपलोड की हो। जो आपको यहाँ पर ये मीडिया नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी अगर हमने कोई वीडियो अपलोड की हो, इधर से कोई भी ऐड न्यू मीडिया पे क्लिक करके कोई भी वीडियो अपलोड की हो, उसका हम लिंक सिंपल ले सकते हैं। और इसके अलावा हम YouTube से भी कोई वीडियो का लिंक ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके अंदर YouTube की वीडियो डाली हुई है तो इसका ही एक बार लिंक मैं इसी स्लाइड का ले लेती हूँ, फर्स्ट वाली का।
इसका जो मैंने लिंक लगाया हुआ था तो इसका ही लिंक लेके इसमें डिस्प्ले करवा देती हूँ। कैसे डिस्प्ले करवाना है, यहाँ इसी कंटेनर में आना है और कंटेनर के हम बैकग्राउंड के अंदर ये वीडियो डिस्प्ले करवाएंगे और कंटेनर के ऊपर हम ये इस टाइप का टेक्स्ट डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम लिंक डाला है तो हमें ऐसे वीडियो डिस्प्ले होने लग गई है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसके ऊपर टेक्स्ट और टेक्स्ट डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल इसमें आएंगे डॉट में और यहाँ पर ये हेडिंग वाले को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। जैसे ही हमने हेडिंग को लिया तो आप देखें यहाँ पे हेडिंग टॉप पर आ गई है और हम इसे क्या करेंगे, सिंपल इसी कंटेनर पे क्लिक करेंगे और इसके लेआउट में आएंगे और लेआउट में आने के बाद इसके अलाइनमेंट का हमें ऑप्शन दिया होता है। इसको हम ये बॉटम और यहाँ पे राइट में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले से एंड करेंगे तो ये एंड पे आ जाएगी और फिर अलाइनमेंट आइटम को हम यहाँ से भी एंड कर लेंगे। जैसे ही एंड करेंगे तो ये हमें यहाँ पर ऐसे आ जाएगी और ऐसे आने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से इसी हेडिंग इसी कंटेनर के एडवांस में आ जाएंगे और एडवांस में आने के बाद पैडिंग को हम थोड़ी सी राइट से पैडिंग दे देंगे 30 की, या फिर हम इसे 50 के पैडिंग राइट से दे देते हैं और बॉटम से भी हम इसे 30 की दे देते हैं। तो ये हमारे कुछ इस टाइप का हमें नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल यही वाला टेक्स्ट को इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे और उसकी सेटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट और उसके बाद उसके स्टाइल में आकर इसको हम कलर दे देंगे वाइट और इसको यहाँ से हम टाइपोग्राफी जो इसकी हमने रखी हुई है वही वाली दे देंगे और उसके बाद इसके साइज को यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। जैसे ही साइज को एडजस्ट किया और उसके बाद यहाँ से इसको अलाइनमेंट राइट कर लेंगे और राइट करने के बाद अब ये देखें आप थोड़ा सा बोल्ड है और इसको भी हम बोल्ड करने के लिए टाइपोग्राफी में अगेन आएंगे और यहाँ से हम इसे बोल्ड कर लेंगे और बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा और बोल्ड करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करेंगे और इसका कलर भी यहाँ से वाइट करेंगे और यहाँ से हम जैसे हम 2 लिखेंगे तो 2 पिक्सल करेंगे तो ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा और अगर हम 3 करेंगे तो और बोल्ड हो जाएगा और अगर हम 4 करेंगे तो ये और बोल्ड हो जाएगा। इस तरह कर लेंगे और उसके बाद इसको ही डुप्लीकेट कर लेंगे। जैसे हम इसे डुप्लीकेट करेंगे डाउन आ जाएगा और हम इसे ये वाला टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो सिंपल हम इसी टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे और इस वाली हेडिंग के अंदर रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस करने के बाद इसकी स्टाइल इसके साइज को थोड़ा सा कम कर लेंगे और इसकी जो है ये वाली बोल्ड ये ख़त्म कर देंगे और इसका कलर उस कलर के मुताबिक कर लेंगे। उसके लिए वही कलर लेने के लिए हम यहाँ पर इस ट्यूब पर क्लिक करेंगे और ट्यूब पर क्लिक करने के बाद दोबारा इधर आ जाएंगे और इसका ये कलर ले लेंगे। जैसे सिलेक्ट पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और ये थोड़ा सा बोल्ड है तो हम इसे यहाँ पर इधर से ही इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और इसका जो कलर है वो भी हम यही वाला रख लेंगे। तो हमें कुछ इस टाइप का हो गया और अभी ज़्यादा बोल्ड लगे तो हम इसे बंद करके इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इनके लेटर के दरमियान गैप करना हो तो हम दोबारा टाइपोग्राफी में आएंगे और टाइपोग्राफी में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे लेटर स्पेसिंग का ऑप्शन है तो हम इस तरह लेटर स्पेस कर सकते हैं। और ये हो गया 1 स्लाइड की सेटिंग। और इसके अंदर आपको इसके अगर हाइट आपको कम लग गया तो दोबारा आप इधर आकर लेआउट में आकर यहाँ से इसकी हाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम अगली स्लाइड के अंदर सेटिंग कैसे करेंगे, हम दोबारा इस पेंसिल वाले पे क्लिक करेंगे और अगली स्लाइड में हम इमेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। जैसे ही हम दूसरे पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दूसरे वाले स्लाइड की सेटिंग अपीयर हो जाएगी। अगर हम पहले पे क्लिक करते हैं तो ये पहले वाली स्लाइड की और जैसे ही हमने दूसरे पे क्लिक किया तो दूसरे वाली। अब दूसरे वाली स्लाइड में हम क्या करेंगे, सिंपल उसी तरह कंटेनर लेंगे और कंटेनर की भी इसे फुल विड्थ करेंगे और यहाँ से इसका VW 100 कर देंगे और VH हम इसका भी 70 कर देंगे और सिंपल इसके कंटेनर में आएंगे। और पहले हमने इमेज ली है और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले वाली स्लाइड के अंदर हमने क्या ली थी, वीडियो, और इस वाली स्लाइड के अंदर हम इमेज लेंगे। इमेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ये क्लासिक वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बैकग्राउंड
के अंदर इमेज लगा देंगे। और जैसे ही हमने इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर ली और ये इमेज डिस्प्ले हो गई। फर्स्ट वाले स्लाइड के अंदर हमारी क्या डिस्प्ले हो रही है, वीडियो, और दूसरे वाले स्लाइड के अंदर हमारी क्या इमेज डिस्प्ले हो रही है। और इसी तरह हम फर्स्ट वाली स्लाइड से इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे ताकि हमें बार बार टेक्स्ट को डिज़ाइन और स्टाइल ना करना पड़े। और फिर हम वापस आएंगे दूसरे वाले स्लाइड में और यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद हम दोबारा फर्स्ट वाली स्लाइड में आएंगे। फर्स्ट वाली स्लाइड में आकर नीचे वाले को भी कॉपी कर लेंगे और सेकंड में आकर पेंसिल पे क्लिक कर सेटिंग में आकर हम दोबारा इसे पेस्ट यहाँ पे कर देंगे। जैसे ही पेस्ट किया, क्योंकि ये ऊपर आ गया, अब इसे हम डाउन पे कैसे करें, डाउन पे करने के लिए दोबारा इसके कंटेनर पे जाएंगे और इसके कंटेनर की सेटिंग में हम यहाँ से एंड और यहाँ से भी एंड कर देंगे, ठीक है। और इस तरह ये अलाइनमेंट हो जाएगी। और इसी तरह ही हम वन बाय वन जितने स्लाइडर शो करवाना चाहते हैं ऐसे हम शो करवा देंगे। और अभी हम इसकी बाकी की सेटिंग समझ लेते हैं। तीसरी स्लाइड को एक बार इसी स्लाइड को कॉपी कर लेंगे और तीसरी स्लाइड के अंदर हम क्या करते हैं, तीसरी स्लाइड में हम ये थोड़ी लोड हो रही है और लोड होने के बाद तीसरी स्लाइड में हम इमेज दोबारा लगा देंगे। अब जो तीसरी स्लाइड है तो इसकी स्लाइड के अंदर हम पीछे वाली इमेज को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे ताकि हमें बार बार नए सिरे से कंटेनर ना लेना पड़े। तो हम इधर आएंगे और इधर आकर कोई और इमेज ऐसे ले लेंगे, ठीक है। और इस तरह वन बाय वन हमें डिस्प्ले होने लग जाएंगी। और अब ये इसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा आ गया। ये गैप क्यों आया, अब इसे हम देखते हैं। इसके गैप को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इस कंटेनर की फुल विड्थ और अच्छा, ये फुल विड्थ हमें ऐसे ही शो हो रही है। जब हम इसे ऐसा करके देखते हैं तो ये नहीं है, तो ये वैसे हमें शो हो रही है। इसके लिए आपने घबराना नहीं है। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं हमारी जी स्लाइड कैसी लग रही है। जब हम नीचे आएंगे तो हमारी स्लाइड ऐसा डिस्प्ले हो रही है। फर्स्ट में इमेज वीडियो शो हो रही है, सेकंड के अंदर हमें इमेज और थर्ड में भी हमें इमेज जो हमने लगाई है। और अब हम इसको ऐसे स्टाइल और डिज़ाइन कर लेंगे जैसे ऊपर वाले स्लाइडर में है। उसके लिए हम बाकी सेटिंग को समझ लेते हैं और इसको डिज़ाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर पेंसिल पे दोबारा क्लिक करते हैं, क्लोजर में आ जाएंगे और उसके बाद नीचे हमें ऑप्शन दिया हुआ है सेटिंग का। सेटिंग में हम आएंगे तो ये हमारे स्लाइड की सेटिंग है कि ये जैसे ऑटो ही स्क्रॉल करती रहे, स्लाइड करती रहे। तो हमें ये स्टाइल दी हुई है कि हम इसे ऑन कर लेंगे और जिस स्पीड से करें यहाँ पे हम उसका स्पीड सेट कर लेंगे। अगर हम 5000 मिली सेकेंड करना चाहते हैं, अगर हम ज़्यादा तेज़ी से स्लाइड करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ से 4, 3 या 2 भी दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी हम 1, 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये डायरेक्शन है कि स्लाइड लेफ्ट से स्लाइड करे या फिर राइट से स्लाइड करे या लेफ्ट से स्लाइड करे। और उसके बाद अगला ऑप्शन है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि ये आपको ऊपर वाली स्लाइड नज़र आ रही है, इसके अंदर यहाँ पे आपको 2 और स्लाइड नज़र आ रही है कि मतलब कि स्लाइड के बाद एक और स्लाइड आने वाली है। और ये वाली जो स्लाइड बनाई है इसके इधर और इधर कोई स्लाइड हमें नज़र नहीं आ रही। इसको सेट करने के लिए हम यहाँ से ऑफ सेट को क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ से हमें नज़र आए, तो हम यहाँ से दोनों को ऑन कर लेंगे और यहाँ से हम 100 इसे कर लेंगे। जैसे ही 100 करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे लेफ्ट और राइट से हमें हमारी स्लाइड नज़र आएंगी। ऑफसेट का ये मतलब होता है। और अगर हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ राइट से हमें नज़र आए, लेफ्ट से ना आए, दोनों में से एक ही तरफ आए, तो हम फिर एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। और उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास होता है नेविगेशन का। नेविगेशन में ये आपको एरो जो नज़र आ रहे हैं और ये डॉट है, इनकी सेटिंग का ऑप्शन होता है। एरो के अंदर अगर हम यही वाला आइकन रखना चाहते हैं तो हम यही वाला आइकन को ही रखेंगे, नहीं तो इसके अलावा अगर हम कोई और रखना चाहते हैं तो इधर क्लिक करके हम यहाँ से कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से नहीं पसंद आए तो आप ऑल आइकन पे क्लिक करके कोई भी आइकन ले सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने आइकन के हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए होते हैं, हम यहाँ से कोई भी आइकन अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इनमें से फिर भी हमें कोई ना पसंद आए तो हम अपनी खुद का भी आइकन इसमें अपलोड करके डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला ऑप्शन होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसकी पोजीशन क्या है कि हमने इस एरो को बिल्कुल सेंटर में करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं, लेफ्ट राइट एंड पे कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ से भी हम इसको पोजीशन कर सकते हैं अपने हैंडल से कि यहाँ तक भी हम इसे सेट करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल इसका हो गया ऐसे। और अगर हम वर्टिकल भी सेट करना चाहते हैं, ये वर्टिकल का हो गया, सेटिंग हो गई सेम हॉरिजॉन्टल जैसे ही है लेफ्ट राइट करने की। और नेक्स्ट एरो, ये नेक्स्ट एरो की है। उसके बाद पैजिनेशन यानी कि ये आपको डॉट नज़र आ रहे हैं उनकी। यहाँ से अगर हम डॉट नहीं शो करवाना चाहते, हम यहाँ पर फ्रैक्शन शो करवाना चाहते हैं जैसे 1 2 3 वाली, तो हम वो भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। जैसे कि ये 1 से लेके 3 तक आपको नज़र आ रहे हैं। इसके कलर ब्लैक है इसलिए आपको साफ नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद अगला हमारे पास होता है प्रोग्रेस बार। जैसे एक बार की शक्ल में जो स्लाइड करें तो हम यहाँ से प्रोग्रेस बार भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें डॉट ही रखेंगे और उसके स्टाइल में आ जाएंगे। और स्टाइल में आने के बाद हम इसके स्टाइल को समझेंगे। स्टाइल के अंदर है गैप बिटवीन स्लाइड, ये स्लाइड के दरमियान कितना गैप हो। जैसे कि आपको ये इसमें गैप नज़र आ रहा है इन दोनों, तो हम चाहते हैं इन स्लाइड के दरमियान इतना गैप हो, तो हम यहाँ से गैप को एडजस्ट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड टाइप में बैकग्राउंड के अंदर कलर ऐड कर सकते हैं स्लाइड के बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। उससे अगला जो ऑप्शन होता है वो बॉर्डर का। हम स्लाइड में अगर कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो हम बॉर्डर भी दे सकते हैं जिस टाइप का। और जैसे ये आपको ब्लैक बॉर्डर नज़र आ रहा है, हम इधर से बॉर्डर का कलर भी दे सकते हैं। अगर हम रेड सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमें इस पूरी स्लाइड का कंटेनर का बॉर्डर भी शो होने लग गया। इसको हम यहाँ से एक बार ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से बॉर्डर को वो दे देते हैं रेडियस। जैसे ही हम जितना रेडियस देंगे उतना ही गोल हो जाएगा, गोलाई में चला जाएगा क्रोजल पूरा। और उसके बाद अगला ऑप्शन होता है हमारे पास पैडिंग का। और इसकी ये जो है क्रोजल की में अगर हम पैडिंग देना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। और अगर हम इसके अंदर नेविगेशन का ऑप्शन है, नेविगेशन में ये आपको जो एरो नज़र आ रहे हैं वो एरो के साइज़ को एडजस्ट करने का, कि हम इसको बड़े एरो करना चाहते हैं साइज़ में तो हम कर सकते हैं। और उसके बाद एरो में कलर ऐड करना चाहते हैं तो हम कर लेंगे। तो हम यही वाला ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐसे कलर भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बैकग्राउंड टाइप, और इसकी बैकग्राउंड टाइप में भी ये कलर का ऑप्शन होता है कि इसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना है तो हम वो भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम रेड देना चाहते हैं तो हम ऐसे सिलेक्ट करके दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो सॉलिड बॉर्डर दे देंगे। और उसको हम गुलाई में करना चाहते हैं तो हम वो भी कर देंगे। यहाँ से उसको बॉर्डर का रेडियस देंगे। अगर हम 30 का रेडियस देंगे तो ये ऐसे गुलाई के अंदर हमारे एरो नज़र आ जाएंगे। और इनके अंदर हम कोई पैडिंग देना चाहते हैं तो उसका भी हमें ऑप्शन दिया होता है। हम इसमें 20 की पैडिंग या फिर 2 की पैडिंग जितने भी ऐड करना चाहते हैं हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है पोजीशन का। ये एरो जो है वो हमें स्लाइड के अंदर शो हो या फिर बाहर शो हो। अब जैसे इसके अंदर हमें अंदर को शो हो रही हैं, हम चाहते हैं जी हमें बाहर का शो हो, तो हम यहाँ से इसको आउटसाइड कर देंगे तो ये हमें स्लाइड के ऐसे बाहर शो होने लग जाएंगी। तो अब हम इसको बॉर्डर को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं ताकि हमें कोई बॉर्डर ना डिस्प्ले हो। और बॉर्डर का रेडियस
पैडिंग खत्म। और इसकी पहले कंटेनर की जो स्लाइड की अपने बॉर्डर है उसको भी यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब हम इसकी सेटिंग करना सीखते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे इमेज के अंदर इस वाले कंटेनर में ये पहले वाले जो हमारे पहले स्लाइड वाले कंटेनर का ऑप्शन था, और अब हम 1 बाय 1 इसका इमेज वाले ये है वीडियो वाले कंटेनर को समझेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें इसकी सेटिंग का ऑप्शन होता है। यहाँ से हम पहले से बॉर्डर में आकर इसको रेडियस दे देंगे 30 का। यहाँ पर हमें वीडियो डिस्प्ले नहीं हो रही, ठीक है। और जैसे ही हमें दोबारा वो करके कॉपी करके पेस्ट किया तो हमें डिस्प्ले होने लग गई है। और अब हम इस वाले स्लाइडर में जो रेडियस डाला है बॉर्डर का, तो अगर हम इसे ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं। 50 का रेडियस देंगे तो हमें ऐसे गोलाई में हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वाले कंटेनर में आकर इसकी ना पैडिंग यहाँ से दे देंगे लेफ्ट राइट से। इसको अनलॉक करके राइट से 30 की और लेफ्ट से 30 की जैसे ही देंगे तो यहाँ पे हमें गैप आ जाएगा। और इसकी इमेज पता नहीं इस साइड से क्यों नहीं ये बॉर्डर हुई, हालांकि हम चारों साइड से हम लोगों ने बॉर्डर दिया था रेडियस। जैसे हमें एक एरर शो हो रहा था, वो ये हो रहा था कि यहाँ से यहाँ से रेडियस आ रहा था और इधर से नहीं आ रहा था। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया, उसको ख़त्म करने के लिए हमने सिंपल क्या करना था, हमने 3 कंटेनर लिए ना। फर्स्ट वाले कंटेनर को हमने फुल विड्थ करना था, लेकिन सेकंड और थर्ड वाले कंटेनर को फुल विड्थ नहीं करना था, हमने बॉक्सेस में लेना था कंटेनर की बॉक्सेस। जैसे हम बॉक्सेस लेंगे तो ये सेकंड वाला कंटेनर और थर्ड वाले कंटेनर जिसके अंदर हमने ये इमेज वीडियो डिस्प्ले करवाई है उस पर क्लिक करके यहाँ पर फिर हम आएंगे ना जब डाउन नीचे, तो बॉर्डर रेडियस देंगे तो ये चारों तरफ से बॉर्डर रेडियस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह हम 1 बाय 1 अगले 2 स्लाइडर के अंदर भी इसी की क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे इसी स्टाइल को। सेकंड वाले स्लाइडर में आएंगे और यहाँ पर इस पे क्लिक करके यहाँ पर इसको डिस्प्ले करवा दें, वो करवाएंगे स्टाइल। जैसे हमने स्टाइल को यहाँ पर प्ले करवाया है तो हमारी जो वीडियो है वो भी प्ले हो गई है। तो यहाँ हम सिंपल दोबारा आकर सेकंड वाले के अंदर हम यहाँ से इमेज को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद थर्ड वाली स्लाइड में आएंगे और थर्ड वाले में आकर हम इसको सिंपल यहाँ से रेडियस ही दे देते हैं। ठीक है, और अब हमारे तीनों स्लाइडर इक्वल हो गई हैं। और एक चीज़ जो अभी तक हमारे सामने नहीं हुई वो ये है कि इनके दरमियान जो हमें नज़र आ रहे हैं ऐसे स्लाइडर वो नहीं प्ले हो रहा। एक बार हम इसे सेव करके देख लेते हैं, अपडेट करेंगे। जैसे ही अपडेट होता है तो हम इसे देखते हैं यहाँ पर क्या हमें ऐसे प्ले हो रही है या नहीं। जैसा ही हमने अपडेट किया तो अब आप देखेंगे जो हमने ऑफसेट यहाँ पे सेट किया था ये हमें ऐसे प्ले हो रहा है। और इसी तरह हम ये स्लाइडर की सेटिंग कर लेंगे। और जैसे ही हम स्लाइडर की सेटिंग करेंगे तो इसका हमने ये सिर्फ और पीसी व्यू देखा है, हमने इसका मोबाइल व्यू अभी तक नहीं सेट किया, वो से हमें अलग से सेट करना पड़ेगा। हम जहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस में आएंगे और रिस्पॉन्सिवनेस में आकर हम यहाँ पर आएंगे टैबलेट में, और टैबलेट में आपको ऐसे शो हो रहा होगा। तो हम इसको क्या सेट करेंगे, हम यहाँ पे दोबारा पेंसिल पे क्लिक करेंगे और क्रोजल में हमें यहाँ नीचे नज़र आ रहा है स्लाइड ऑन डिस्प्ले टू कि हम टू जहाँ पे डिस्प्ले हो रही है हम यहाँ से इधर भी 1 कर लेंगे। जैसे ही 1 करेंगे तो हमें ये ऐसे डिस्प्ले होने लग जाएगी। और उसके बाद हम सिंपल इसकी यहाँ पर
फॉन्ट साइज को कम कर लेंगे टैबलेट के हिसाब से। जैसे ही हम क्लिक किया तो आपको ये नज़र आ रहा है टैबलेट का, ये सिर्फ और सिर्फ सेटिंग जो अप्लाई होगी टैबलेट वाले मोड पर ही होगी, और जो हमने डेस्कटॉप पे किया वो अलग होगी और ये टैबलेट पे अलग होगी। तो ये हमें रिस्पॉन्सिवनेस का ऑप्शन हमें देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे 50 कर लेंगे और यहाँ पे जो हमने राइट से इसे मार्जिन दिया हुआ है, इधर से एडवांस में आकर वो भी हम खत्म कर देंगे। 30 का सेट कर लेंगे, नीचे बॉटम से भी 30 का, ठीक है। और इसी तरह हम एडजस्ट कर लेंगे। ये हो गया मोबाइल, और इसी तरह हम टैबलेट के अंदर नेक्स्ट स्लाइड में भी इसके फॉन्ट को एडजस्ट कर लेंगे, थर्ड में भी ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम मोबाइल का व्यू देखेंगे कि मोबाइल में हमें कैसा शो हो रहा है। तो मोबाइल में हमें ऐसे शो हो रहा है। मोबाइल में हम दोबारा इधर आएंगे, ये पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो क्रोजल वाली सेटिंग में आ जाएंगे, और इसके सिंपल हम पहले इसको यहाँ से इसके साइज को कम कर लेते हैं। जैसे ही हमने कम किया है 40 का कर लेते हैं। 40 के करने के बाद सिंपल इस कंटेनर में आएंगे और कंटेनर की हमें जो राइट से दी हुई है वो हम अनलॉक करके बॉटम से 20 का और राइट से 10 ठीक है। और यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, ऊपर मेन कंटेनर में आएंगे और इसके अंदर जो हमने दी हुई है पैडिंग, वो पैडिंग मोबाइल के लिए यहाँ पर 0 कर देंगे। जैसे ये 0 करेंगे तो हमारी स्लाइड फुल में आ जाएगी और ये ज़्यादा बोल्ड नज़र आ रहा है, तो हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी मोबाइल का आ गया है वो आइकन, तो इस यानी कि मोबाइल के अंदर इसकी सेटिंग अप्लाई होगी। तो हम यहाँ से 2 कर देंगे तो ये ज़्यादा बोल्ड हमें नज़र नहीं आएगा। इस तरह हम अलग अलग मोबाइल में और टैबलेट में एडजस्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ ये है कि जो हमने ऑफसेट सेट किया था वो ना मोबाइल और टैबलेट में बड़ा ही प्रॉब्लम करता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जब सेटिंग में आएंगे और स्लाइड में आने के बाद ये आपको सेटिंग में आने के बाद ऑफसेट नज़र आ रहा है बहुत। तो जो लैपटॉप है, लैपटॉप पर जो बड़ी डिवाइस पर है तो हमें ऐसे नज़र आए, लेकिन हम चाहते हैं कि मोबाइल और टैबलेट के अंदर हमें ऑफसेट ना सेट हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से आएंगे टैबलेट मोड पर और यहाँ पर हम 0 कर देंगे, और इसी तरह हम मोबाइल पर आएंगे और बिल्कुल यहाँ पे भी 0 कर देंगे, और उसके बाद इसे अपडेट कर लेंगे। और अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्लाइडर बन गया है वो सेम ऊपर वाले स्लाइडर की तरह डिस्प्ले हो रहा है। और इसी तरह ही हम स्लाइडर की सेटिंग कर सकते हैं और अपनी मर्जी से इसके अंदर इमेज और वीडियो डिस्प्ले करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी।